प्रिय पाठकों, आज मैं आप लोगों के समक्ष छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता हिमालय के आंगन में लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि उनके काव्य भारत महिमा से लिया गया है। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं, या यूँ कहें सारांश को जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपनी इस कविता में भारत देश की गौरवशाली महिमा का बखान करते हुए इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत ने दुनिया में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके सभी को जागृत किया था, जिस कारण भारत को आज भी विश्व गुरु कहकर पुकारा जाता है। भारत भूमि ने विश्व को वेद एवं उपनिषद रूपी अनमोल धरोहर दी है। इसके साथ ही संसार को प्रेम, दया, सत्य, शील, अहिंसा, करुणा, मानवता व शांति जैसे मानवीय गुणों का पाठ भी पढ़ाया है। प्रसाद जी यह कहते हैं कि भारत माता के वीर पुत्रों ने हमेशा से ही भारत भूमि की गरिमा को गौरवमय बनाने का कार्य किया है। प्रसाद जी इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम भारतीयों को अपने अतीत के गौरव को कदापि नहीं भूलना चाहिए, और साथ ही प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह अपने भारत भूमि की गौरवशाली अस्मिता को बरकरार रखने के लिए सदैव तत्पर रहे। तो चलिए अब कविता की ओर अग्रसर होते हैं। यह कविता लंबी होने के कारण मैंने इसे 2 भागों में विभक्त किया है, जिसमें आज हम पहले भाग को लेकर चर्चा करेंगे। दूसरे भाग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप दूसरे भाग को सुन सकते हैं। तो चलिए प्रथम भाग की ओर अग्रसर होते हैं। इस भाग के पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं इन शब्दों के अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया हूँ, जो कि आप लोगों के समक्ष दर्शित है। तो चलिए पंक्तियों के वाचन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। व्याख्यान की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि यूं ही आप लोगों के सेवा में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता रहूं। और साथ ही यह भी कहूँगा कि अपने मित्रों को भी मेरे इस चैनल के लिंक को शेयर करें, ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुंच सके। तो आइए कविता की पाठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इस प्रकार इन पंक्तियों की संदर्भ की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता भारत महिमा से लिया गया है। तो चलिए पंक्ति के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में भारत भूमि का गुणगान करते हुए जयशंकर प्रसाद प्रस्तुत पंक्ति को कह रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ भारत भूमि की महिमा का गुणगान करते हुए प्रसाद जी कहते हैं कि हिमालय पर्वत के आंगन में उषा ने हंसकर
अपने किरणों का उपहार दिया है। उषा अर्थात सूर्य की किरणों ने भारत भूमि का अभिनंदन करते हुए इसे हीरों का हार पहनाया है। अर्थात सूर्योदय होने से कुछ पल पहले उषा रूपी किरणों का हिमालय के आंगन में आगमन हुआ है। भारत देश में उदित होने वाली उषा अपने साथ सुनहरे किरणों को लेकर आई है, मानो जैसे वह भारत का अभिनंदन कर उसे हीरों का हार पहना रही हो। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। जगे हैं हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तन पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो आइए पंक्तियों के व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी का कहना है कि उषा के उदित होते ही अर्थात उदय होते ही सभी भारतीय ज्ञान रूपी किरणों के साथ नींद के साथ जाग गए हैं। वह सिर्फ खुद जागे नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपने साथ दुनिया में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके सभी को अर्थात पूरे विश्व को अज्ञान रूपी नींद से जगाया। और इस तरह भारतवासियों ने समस्त संसार में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने का पुनीत कार्य भी किया। भारतीयों के इसे श्रेष्ठकर कार्य के कारण ही विश्व रूपी आकाश में फैला हुआ अंधकार नष्ट हुआ और इस तरह समस्त संसार में शोक दुख आदि का अंत हुआ। यह कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के प्रयास से ही विश्व को अज्ञान रूपी अंधकार से छुटकारा मिली और वे लोग सभ्य हुए। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। विमल वाणी ने विना ली, कमल कोमल कर में सप्रेत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर श्याम संगीत। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रसाद जी भारत भूमि का गुणगान करते हुए यहाँ कहते हैं कि भारत देश ही महिमा इतनी गौरवशाली समृद्ध व महान है कि इसी देश ने विश्व को संगीत की अनमोल सौगात दी है। संगीत की देवी माँ सरस्वती ने अपने एक हाथ में वीणा व दूसरे हाथ में प्रेम के साथ कमल को धारण कर सभी को संगीत का अमृत पान करवाया। भारत भूमि की ही देन है कि विश्व रूपी सप्त सिंधुओं में संगीत के सप्त स्वर आज गूंज उठे हैं और मधुर सामवेद संगीत का आविष्कार हुआ। अर्थात प्रसाद जी के कहने का तात्पर्य है कि भारत भूमि ने ही विश्व को संगीत दिया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। बचाकर बीज रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का सील, अरुण केतन लेकर निज हाथ, वरुण पथ पर हम बढ़े अभीत। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ प्रसाद जी कहते हैं कि हम भारतवासी ही हैं जिन्होंने मानव सभ्यता रूपी बीज को प्रलय रूपी शीत से बचाकर रखा है और हम ही हैं जो इस सभ्यता रूपी बीज को जल एवं वायु रूपी उपकरणों से सींचते हुए हमेशा आगे बढ़े हैं।
यहाँ प्रसाद जी के कहने का तात्पर्य यह है कि भारत भूमि ने ही विश्व के सभ्यता रूपी बीज को सींचकर एक नए सभ्यता की स्थापना की है, अर्थात एक सभ्य सभ्यता की सृष्टि की है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सुना है वह दधीची का त्याग, हमारी जातीयता का विकास, पुरंदर ने पवी से है लिखा, अस्थि युग का मेरा इतिहास। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रसाद जी यह कहते हैं कि वह भारत भूमि ही है जहाँ दधीची जैसे त्यागी ऋषि का जन्म हुआ था, जिन्होंने मानव सभ्यता को बचाने के लिए अपने जीवित अवस्था में ही अपने अस्थियों को दान कर दिया था। पवित्र ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान इंद्र ने मानव सभ्यता को बचाने के लिए दधीची ऋषि से उनके अस्थियों का दान लिया था, जिससे अंधकार रूपी असुर का नाश कर मानव सभ्यता को बचाया गया। यह प्रसाद जी के कहने का आशय है कि भारत भूमि के ऋषियों के अस्थियों के प्रयोग से ही विश्व में मानव सभ्यता को बचाया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सा विस्तृत और अथाह, एक निर्वासित का उत्साह, दे रही अभी दिखाई भग्न, मग्न रत्नाकर में वह राह। तो आइए व्याख्या करते हैं। प्रसाद जी का कहना है कि यह विश्व समुद्र की तरह ही विस्तृत और अथाह है, जिसमें अज्ञानता रूपी अंधकार चारों तरफ फैली हुई थी, जिसे हमारे भारत भूमि के ही प्रभु श्री राम ने निर्वासित का जीवन बिताते हुए उस समुद्र को पार कर समुद्री रास्ते का आविष्कार किया, जिस पथ पर चलकर आज पूरा विश्व समुद्री रास्ते का प्रयोग कर समुद्री जीवन के बारे में ज्ञान हासिल कर रहे हैं। यहाँ प्रसाद जी के कहने का आशय है कि भारत के पुत्र ने ही समुद्र के अज्ञान रूपी अंधकार से विश्व को उबारा है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। धर्म का लेकर जो नाम हुआ करती, बलि कर दी बंद, हमी ने दिया शांति संदेश, सुखी होते देख आनंद। तो आइए प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में धर्म रूपी अज्ञानता के नाम पर जो बलि प्रथा चल रही थी, उससे भारत भूमि के भगवान बुद्ध ने विश्व को दूर किया। संपूर्ण विश्व में जो चारों तरफ नरसंहार का बोलबाला था, उसे विश्व को दूर कर हम ही ने शांति का पाठ विश्व को पढ़ाया है, जिसे आज मानव समाज शांति से जी रहे हैं। प्रसाद जी के यहाँ कहने का तात्पर्य है कि पूरे विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ भारत ने ही पढ़ाया हूँ कि कविता के पहले भाग को मैंने भली भांति आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। आगे की पंक्तियों को दूसरे भाग में सुनेंगे एवं साथ ही आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को कृपया आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें एवं अपने बंधुओं को शेयर करें, जिससे कि आप लोगों के समक्ष इसी प्रकार मैं प्रस्तुत होता रहूं और मेरे आगे की वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा
नमस्कार।